आपको कसम है आपके पैदा करने वाले की, आपको कसम है उस माँ बाप की जिसने आपको। ये कानून हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। वीडियो पूरा देखना, स्क्रैप मत करना, नहीं तो आपको पूरी जानकारी नहीं प्राप्त हो। स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल ड्राइवर एकता हिंदुस्तान न्यूज में। और दोस्तों मैं आपका दोस्त मोहम्मद ज़रीफ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों आज कुछ ऐसे मुद्दे पर आपको जानकारी देंगे और ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जिसका आपको काफ़ी समय से इंतज़ार था। और आज भारत का ड्राइवर बिल्कुल ऐसे बैक पॉइंट पे पहुंचा दिया गया है उसको। चलिए आज इन्हीं सारी बातों पे आज मैं अपने समाज के लिए कुछ बातें रखना चाहूँगा। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है कि हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने अभी एक बयान जारी किया है और वो ड्राइवरों को लेके एक ऐसा काला कानून लाने की कोशिश में है। फिलहाल अभी वो लागू नहीं हुआ है, लेकिन वो क्या है आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगा और बने रहें आप हमारे साथ। दोस्तों हम वही दिखाते हैं खबर जिस पर होती है जनता की नज़र। तो आप जनता की नज़र के साथ बने रहें, बहुत कुछ आपको यहाँ से प्राप्त होगा। जैसे कि दोस्तों रोड एक्सीडेंट करके भागने वाले को अब होगी 10 साल की जेल। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है दोस्तों। एक्सीडेंट करके भागने वाले को होगी अब 10 साल की जेल अगर भाग जाता है तो, और 5 लाख रुपए का उसको जुर्माना भी भरना पड़ेगा मेरे साथ में। अब सवाल यहां ये बनता है कि अमित शाह जी ने जो ये काला कानून लाने की कोशिश की है, हम इस कानून से सहमत हैं, लेकिन हमारे कुछ सवाल हैं अपनी सरकारों से। वो सवाल क्या है आज मैं आपको वही बताने जा रहा हूं। और दोस्तों इससे पहले मैं अपनी बात शुरू करूं तो एक बार मैं आपको बता देता हूं, अगर आप भाई अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल ड्राइवर एकता हिंदुस्तान न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। फिलहाल बने रहें। तो दोस्तों ये काला कानून लाने की सरकार को जरूरत क्या थी, और जब जरूरत थी तो फिर ड्राइवर के भविष्य के बारे में क्यों नहीं सोचा। आपको एक जानकारी मैं बता देता हूं, आप नोट करिए। आज 10 साल हो गए ऑयल ड्राइवर कल्याण संघ भारत को संघर्ष करते हुए। भारत के अंदर ऐसा कोई मंत्री, ऐसा कोई कार्यालय, ऐसा कोई विधायक, ऐसा कोई विद्यालय मतलब संसद भवन नहीं छोड़ा है, ऐसा कोई उच्च कार्यालय नहीं छोड़े हैं जहां पर क्या ऑयल ड्राइवर कल्याण संघ भारत ने अपने ड्राइवर की परेशानी को वहां पर लेकर लेटर पैड नहीं दिए हैं। तो लेटर पैड भी दिए हैं, जानकारियां भी दी हैं, और नितिन गडकरी जी से फेस टू फेस मीटिंग भी की है। उसका प्रावधान क्या पड़ा इन पे? क्या हम जो 10 साल से संघर्ष कर रहे हैं तो इसलिए
ताकि आप एक आने वाले टाइम में आप एक ऐसा काला कानून लाके ड्राइवर हित के लिए आप उसको ड्राइवर को बैक पॉइंट पर ले जाना चाहते हो, ड्राइवर को बिल्कुल उसके घर परिवार को उजाड़ने की कोशिश है। अगर आपने ये कानून लागू किया था तो आपको होना चाहिए था। अब मैं आपको बता देता हूं, और सभी सरकारों से, अगर मेरी ये वीडियो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचती है, या गृह मंत्री अमित शाह जी तक पहुंचती है, या फिर भारत के अपने ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी जी तक अगर ये वीडियो मेरी पहुंचती है, तो आप जरा सोचिए, जिस कार में आप बैठकर जाते हैं उसे भी एक ड्राइवर ही चलाता है। क्या आपके इस कानून को सुनकर क्या आपका ड्राइवर आपकी गाड़ी चलाना मंजूर करेगा, या आपकी नौकरी से इस्तीफा देना मंजूर करेगा? ये आपके लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी चीज, कोई भी है, हर इंसान, हर व्यक्ति को आजकल सभी को गाड़ी की जरूरत है, और हर इंसान को एक ड्राइवर की भी जरूरत है। तो ड्राइवर के साथ ये सौतेला व्यवहार किया जा रहा, ड्राइवर के आने वाले भविष्य को उजाड़ा जा रहा। अगर आपको ये लागू कानून करना था, हम आपके कानून से सहमत हैं, लेकिन सहमत तब होते जब आप ड्राइवर के सम्मान में कोई फैसला लिया होता। आपको अगर ये फैसला लाना था कि एक्सीडेंट हादसे में अगर कोई भाग जाता, लाना था कि अगर कोई भाग जाता तो 10 साल की सजा, तो आपको उसके पलटवार में ही मैं आपको बता देता हूं कि अगर ड्राइवर का एक्सीडेंट हो जाता है, ड्राइवर अगर वहां से नहीं भागता है, तो उसको जनता मार डालेगी, उसको जनता मार डालेगी, जनता वहां पर उसको नहीं छोड़ेगी। और मुझे बड़ी शर्म के साथ आज ये कहना पड़ रहा है कि आंध्र प्रदेश के अंदर एक ड्राइवर से एक्सीडेंट हो जाता है, किस तरीके से उन दरिंदों ने, मैं आपको आज उसकी क्लिप भी दिखाने की कोशिश करूंगा, आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। किस तरीके से उन्होंने पहले उसको वैसे मारा, उनका वैसे नहीं अगर मन भरा तो उन्होंने एक ऑटो के पीछे बांधकर रस्सी उसका मुंह बांधकर जब मारा, कितनी बेरहमी से मारा। जब तो आपका ये कानून भी लागू नहीं था, आपने ये भाषण भी नहीं दिया था, तब से ये ड्राइवरों के साथ इस तरह के शोषण होते हैं। और जब आप इस काले कानून को अगर लाना चाहते हो तो आप भारत के ड्राइवर को बिल्कुल नस्लो नाबूद करना चाहते हो। ड्राइवर को अगर आपको ये कानून ही लाना है तो बंद कर दीजिए ये आप आरटीओ ऑफिस, कर दीजिए भारत के 22 करोड़ चालक के लाइसेंस रद्द कर दीजिए, बिल्कुल नहीं चलानी हमें गाड़ी। अरे गाड़ी से बेहतर तो हम अपनी किसी की नौकर मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पार लेंगे, 2 वक्त की रोटी अपने बच्चों के साथ में बैठ के सुकून से खा लेंगे हम। नहीं चाहिए हमें आपके ऐसे काले कानून, नहीं चाहिए हमें आपका लाइसेंस। कर दो, इस लाइसेंस को रद्द कर दो, 22 करोड़ चालक के लाइसेंस को रद्द कर दो। नहीं चाहिए हमें ट्रांसपोर्ट सेक्टर बिल्कुल भी। आगे दोस्तों मैं आपके साथ इन्हीं बातों के जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर घायल को अगर ड्राइवर ने अस्पताल तक पहुंचाने का कार्य किया, तो दोस्तों पहली बात तो यह है, अगर घायल को अस्पताल तक पहुंचाने की कोशिश करता है तो उसको वहां जनता नहीं छोड़ेगी, उसको जनता मार देगी। तो क्या ये बताइए कि जब हमारे ड्राइवर को जनता पीटने का काम करेगी, उसको मारने का काम करेगी, तो क्या जनता के लिए भी वही कानून सेम लागू किया जाएगा जिस तरीके से आज ड्राइवर के लिए किया गया? अगर ड्राइवर को वहां मारा जाता है, ड्राइवर को वहां पीटा जाता है, तो क्या ड्राइवर को पीटने वाले को भी 10 साल की सजा और 5 लाख रुपए का जुर्माना आप लगाओगे उस जनता पे? नहीं लगा सकते आप, क्योंकि आप सिर्फ मजलूम लोगों पर अत्याचार करना जानते हो, आप मजलूमों के घर उजाड़ना जानते हो। अब मुझे बताइए कि ड्राइवर अगर भागता है तो 10 साल की सजा और 5 लाख रुपए का जुर्माना। ड्राइवर कमजोर होता है, ड्राइवर एक गरीब फैमिली से होता है, कहां से वो 10 साल की सजा अगर भरेगा तो उसके परिवार को कौन पालेगा, उसके बच्चों को कौन देखेगा? और
5 लाख रुपए अगर उसने 10 साल की सजा काट भी ली तो 5 लाख रुपए का कहां से इंतजाम करेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है कि ड्राइवर 5 लाख रुपए का इंतजाम कहां से करेगा। जो ड्राइवर, आज मैं अपनी भारत सरकार, राज्य सरकार, सेंटर सरकार को इस वीडियो के माध्यम से बता देता हूं, जो ड्राइवर एक दिन गाड़ी नहीं चलाता है, दूसरे दिन उस ड्राइवर के पास घर परिवार चलाने के लिए पैसा नहीं बचता, तो वो फिर 5 लाख रुपए का इंतजाम कहां से करके देगा सरकारों को? बताइए। आपसे हमने 10 साल के कार्य में हमने जो ड्राइवर हित के लिए आपसे बोला कि आप ड्राइवर आयोग भारत के अंदर लागू करो, ड्राइवर आयोग का निर्माण होना चाहिए, ड्राइवर 1 सितंबर राष्ट्रीय ड्राइवर दिवस सरकारी कैलेंडर में लागू होना चाहिए, ड्राइवर के एक्सीडेंट हादसे पर 20 लाख रुपए उसके परिवार को मिलने चाहिए, और उसको और भी बहुत सारे लाभ मिलने चाहिए। तो क्या आपने ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत की मांगों को लेकर आपने ड्राइवर को ये क्या दिया? काला कानून दिया आपने। ये कानून हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते और इस कानून की हम घोर निंदा करते हैं। और मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने तमाम भारत वर्ष के 22 करोड़ चालक से ये कह देना चाहता हूं कि आपको कसम है आपके पैदा करने वाले की, आपको कसम है उस माँ बाप की जिसने आपको जन्म दिया, आपको नहीं चलानी है गाड़ियां। और भारत के 22 करोड़ चालक से इस वीडियो के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें अपने हक अधिकार के लिए रोडों पर उतरना पड़ेगा। दोस्तों, आज अगर आपने, अभी ये लागू नहीं हुआ है, अभी ये लागू नहीं हुआ है और लागू हो जाएगा बहुत जल्दी, लेकिन इससे पहले क्या करना, हमें गाड़ियां छोड़ के रोडों पे आना है, आंदोलन करना है दोस्तों। तो आंदोलन से अगर आप सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों अपनी राय जरूर बताएं और वीडियो पूरा देखना, स्क्रैप मत करना, नहीं तो आपको पूरी जानकारी नहीं प्राप्त हो सकती। अब दोस्तों सवाल एक और मैं अपने ड्राइवर परिवार से कहना चाहता हूं, अगर आपने आज भी स्टीयरिंग नहीं छोड़ा, आज भी अगर आपने गाड़ी को नहीं छोड़ा, तो दोस्तों एक दिन वो होगा कि आपको दुनिया छोड़नी पड़ेगी। एक दिन वो होगा कि आपको दुनिया छोड़नी पड़ेगी। फिर ना आपको अपनी गाड़ी मिले, ना आपको अपना परिवार मिले और ना वो आपको अपने बीवी बच्चे मिले, आज अगर आपने अपनी गाड़ी नहीं छोड़ी। तो दोस्तों हमें गाड़ियां छोड़ देनी है, स्वयं हमें अपनी हिफाजत के लिए, अपने हक अधिकार के लिए रोडों पर उतरना पड़ेगा दोस्तों। क्यों कि जो ये काला कानून आया है इसको लागू नहीं करने देना है, इसको लागू नहीं करने देना मेरे दोस्तों। मैं आपसे एक चीज और बता देता हूं, क्योंकि देखिए आज तक 77 साल से ड्राइवर ने जो अपनी आवाज को हलक के अंदर दफन करके रखा था, ये सब उसी के खामियाजे हैं और कुछ नहीं है। ड्राइवर ने कभी अपने दर्द को सरकार के सामने बयान किया ही नहीं। अब क्यों नहीं किया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। आज अगर ड्राइवर कहीं अगर सवाल करता है, जवाब करता है, तो कुछ कानून की हिफाजत के लिए, कानून की वर्दी की आड़ में ड्राइवर का शोषण करते हैं, ड्राइवर से अवैध वसूली लेते हैं, बहुत सारे जुल्म अत्याचार होते हैं। अब मैं फिर उसी बात पे आ जाता हूं, अगर ये काला कानून पास हो जाता है, 10 साल की सजा, 5 लाख रुपए का जरिमाना दोस्तों, तो ड्राइवर को और भी ज्यादा प्रताड़ित करेंगे ये लोग। क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे हैं कि दारू पी के गाड़ियों के आगे आ जाते हैं। खुदा ना खास्ता अगर हमारे सारथी भाइयों के साथ होने लगा और ड्राइवरों के साथ अगर इस तरीके से होने लगा
और दोस्तों मान लीजिए अगर वो आके जबरदस्ती तुमसे चिपक गया, अगर वो आपसे ये बोलेगा कि मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, तो दोस्तों इधर सवाल 1 लाख रुपए का है, उधर सवाल 10 साल की सजा का है। इधर सवाल 1 लाख रुपए का है, उधर 5 लाख दिन जुर्माने के हैं दोस्तों। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। अगर ड्राइवर नहीं मरता होगा इस कानून से, तब भी ड्राइवर मर जाएगा, नहीं बचेगा ड्राइवर। तो अब मैं अपनी सरकारों से ये कहना चाहता हूं कि आप ऐसा कोई भी कानून मत बनाइए जिससे कि भारत और ज्यादा बैक पॉइंट पे चला जाए और भारत की स्थिति भी एक ऐसी स्थिति हो जाए जो कि भारत के अंदर एक ड्राइवर स्टीयरिंग छोड़ आंदोलन कर बैठे और भारत के अंदर एक भौकाल मच जाए, एक अहंकार मच जाए। तो इसका जिम्मेदार कोई भी सारथी भाई को नहीं बनाना, क्योंकि ये खुद भारत सरकार, सेंट्रल सरकार, राज्य सरकारें होंगी, क्योंकि ड्राइवर के हित में ये फैसला नहीं लेती, और जब भी लेती हैं तो ये ऐसा कानून लेके आती हैं, ऐसा कानून लागू करती हैं कि जिसका कोई सवाल जवाब ही नहीं। तो दोस्तों वीडियो काफी बड़ी हो चुकी है, वीडियो पूरा देखना, और वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो हमारे YouTube चैनल ड्राइवर एकता हिंदुस्तान न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बस दोस्तों मैं देता रहूंगा आपको हर अपडेट, दोस्तों बस बने रहें हर बड़ी खबर देखने के लिए ड्राइवर एकता हिंदुस्तान न्यूज के साथ में। और दोस्तों आपकी जो ताकत होगी तो वो ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत के साथ होगी। अब आपको देखना है दोस्तों कि आपको कामयाबी की तरफ बढ़ना है या फिर अंधकार की तरफ बढ़ना है। दोस्तों मैं बस इतना ही कहूंगा, ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत से खुद भी जुड़ें, दूसरों को भी जोड़ें, हेल्प दें, हेल्प लें, और दोस्तों अपनी यूनिटी को मजबूत करें, अपने ड्राइवर भाईचारे को मजबूत करें, अपनी एकता को कायम करें। बस दोस्तों ड्राइवर एकता जिंदाबाद, हम सबकी एकता जिंदाबाद। जय जवान, जय किसान, जय वो चालक इंडिया। दोस्तों बस अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। मैं आपका दोस्त मोहम्मद जरीफ लेता हूं आपसे विदाई।